माता लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और वैभव की देवी मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि कुछ चीजों का दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और इसका परिणाम व्यक्ति को भारी आर्थिक संकट के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि ये चीजें दान की जाए तो घर में भयंकर गरीबी आ सकती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जिनका दान वर्जित माना गया है और इसके पीछे क्या कारण है। 1. तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र और शुभ माना गया है। तुलसी माता का स्थान देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे को घर में रखना सुख और समृद्धि लाता है, लेकिन इसका दान करना अशुभ होता है। तुलसी दान क्यों वर्जित है? शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। इसे दान करने से घर की शुभ ऊर्जा दूसरों के घर चली जाती है। तुलसी माता को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। इसका दान करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को खोने के समान है। तुलसी का पौधा परिवार के लिए वैभव और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसे दूसरों को देने से खुद के घर की समृद्धि कम हो सकती है। विकल्प: यदि किसी को तुलसी देना आवश्यक हो तो इसका पौधा दान न करें, बल्कि तुलसी के पत्ते किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए दे सकते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2. तेल। तेल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखता है, लेकिन इसका दान करना शुभ नहीं माना जाता है। तेल को ज्योत और दीप जलाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो घर की ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। तेल दान क्यों वर्जित है? तेल का संबंध राहु और शनि ग्रह से है। तेल का दान करने से इन ग्रहों का बुरा प्रभाव व्यक्ति पर बढ़ सकता है। ये घर के आर्थिक संसाधनों में कमी का संकेत देता है। तेल दान करने से घर की समृद्धि और धन धान्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तेल दान करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे गरीबी आने की संभावना बढ़ जाती है। विकल्प: तेल का उपयोग पूजा और दीप जलाने में करें, लेकिन इसे किसी को दान न करें। यदि किसी को तेल देना आवश्यक हो तो इसे जरूरतमंदों को विशेष परिस्थितियों में ही दें, जैसे शनिवार को शनि देव की पूजा के दौरान। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 3. चावल। चावल हिंदू धर्म में अन्न के रूप में देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना गया है। इसे कभी भी व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए और न ही बिना सोच समझे दान करना चाहिए। चावल दान क्यों वर्जित है? चावल को घर की समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसका दान करना आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। यह माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है, क्योंकि चावल का दान करने से अन्न की कमी हो सकती है। घर में अन्न का भंडार खाली होने का संकेत गरीबी और संकट का कारण बनता है। विकल्प: यदि किसी को चावल देना हो तो इसे किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या किसी भिक्षुक को छोटे हिस्से में दें, लेकिन बड़े पैमाने पर चावल का दान न करें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 4. सफेद कपड़े या वस्त्र। सफेद रंग को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, लेकिन सफेद कपड़ों का दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। सफेद कपड़े दान क्यों वर्जित हैं? सफेद कपड़े शांति और वैभव का प्रतीक हैं। इनका दान करने से घर की समृद्धि कम हो सकती है। सफेद रंग का संबंध चंद्रमा से है। इसका दान करने से मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसे माता लक्ष्मी की कृपा को खोने का संकेत माना गया है। विकल्प: यदि किसी को वस्त्र दान करना हो तो हल्के रंग के कपड़े या अन्य रंगों का चयन करें, लेकिन सफेद कपड़े देने से बचें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 5. झाड़ू। झाड़ू को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर की सफाई और समृद्धि का आधार माना गया है। झाड़ू का दान करना माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। झाड़ू दान क्यों वर्जित है? झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसका दान करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है। इसे देने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है। झाड़ू का दान करना आर्थिक संकट और गरीबी को आमंत्रण देना है। विकल्प: झाड़ू को घर में संभाल कर रखें और नियमित रूप से इसका उपयोग करें। इसे किसी और को दान न करें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इन चीजों के दान से बचने के कारणों का आध्यात्मिक महत्व। इन चीजों का दान करना क्यों वर्जित है, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। भारतीय संस्कृति में हर वस्तु का अपना एक विशेष प्रतीकात्मक महत्व होता है। 1. सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। उपरोक्त चीजें जैसे तुलसी, झाड़ू, चावल आदि घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती हैं। इनका दान करने से ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। 2. धार्मिक आस्था।
यह मान्यता है कि माता लक्ष्मी का निवास उन्हीं घरों में होता है जहां इन चीजों का सम्मान किया जाता है। यदि इन चीजों को दान किया जाता है तो देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। 3. प्राचीन परंपराएं। शास्त्रों और पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि घर की समृद्धि को बनाए रखने के लिए इन चीजों को न तो व्यर्थ फेंकना चाहिए और न ही दान करना चाहिए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दान करने का सही तरीका और महत्व। दान को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ कार्य माना गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज को दान किया जाए। सही चीजों और सही तरीके से दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। क्या दान करना चाहिए? भोजन, कपड़े और धन को जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है। धार्मिक पुस्तकों और शिक्षाप्रद वस्तुओं का दान करें। दान हमेशा सच्चे मन और श्रद्धा से करें। दान का समय और दिन। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और शनिवार जैसे विशेष दिनों पर दान करना अधिक फलदायी होता है। सूर्योदय और संध्या के समय किए गए दान को अधिक पुण्यदायी माना गया है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह निष्कर्ष। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें उनकी पूजा के साथ साथ शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। घर की ऐसी चीजें जो समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं, उन्हें दान करना वर्जित है। तुलसी तेल, चावल, सफेद कपड़े और झाड़ू जैसी चीजों का दान करने से घर में आर्थिक संकट और गरीबी आने का खतरा होता है। इसलिए इन चीजों को हमेशा अपने घर में आदर और सहेज कर रखें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि दान का उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, लेकिन यह सही सोच और समझ के साथ किया जाना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए नियम और परंपराओं का पालन करें और सच्चे मन से पूजा अर्चना करें। इससे आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होगा।